वीर चक्र, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, कि यह प्रशस्ति 12 जून 1999 की रात हवलदार नरवरिया के साहसिक कार्यों को दर्ज करती है। जून 1999 की शुरुआत तक ऑपरेशन विजय एक पूर्ण सैन्य जवाबी कार्रवाई में बदल चुका था। भारतीय सेना उन पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी जिन्होंने नियंत्रण रेखा (LOC) पार कर ऊंचाई वाले चौकियों पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें सर्दियों में खाली छोड़ दिया गया था। एक सैन्य प्रशस्ति केवल परिणाम बताती है, लेकिन वास्तविकता को समझने के लिए हमें उस युद्ध की रणनीति, भौगोलिक परिस्थितियां, हथियारों की क्षमता और कठिन वातावरण को समझना होगा। द्रास सेक्टर में भारतीय सेना को टोलोलिंग क्षेत्र में एक बड़ी रणनीतिक बाधा का सामना करना पड़ा। 4590 लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। इस चोटी से दुश्मन राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर सीधी नजर रख सकता था और भारत की मुख्य सप्लाई लाइन पर सटीक तोपखाने से हमला कर सकता था। इतनी ऊंचाई पर हवाई बमबारी और लंबी दूरी की तोपें भी मजबूत पत्थरीले बंकरों में छिपे सैनिकों को बाहर निकालने में संघर्ष करती हैं। विस्फोट अक्सर चट्टानों पर ही टूट जाते थे, जबकि अंदर छिपे सैनिक सुरक्षित रहते थे। इस स्थान को खाली कराने के लिए 2 राजपूताना राइफल्स को नजदीकी पैदल हमला करना पड़ा। इस मिशन की सफलता पूरी तरह एक हवलदार की कार्रवाई पर निर्भर थी। भारतीय सेना में हवलदार एक वरिष्ठ गैरकमीशन्ड अधिकारी होता है, जो लगभग सार्जेंट के बराबर माना जाता है। यह शब्द फारसी और अरबी मूल से आया है, जिसका अर्थ है जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति। एक इन्फेंट्री कंपनी में हवलदार लगभग 10 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व करता है। वह स्थानीय फायर कंट्रोल, गोला बारूद, रसद और सैनिकों के मनोबल को संभालता है। हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ था। यह क्षेत्र पीढ़ियों से सैन्य सेवा की परंपरा के लिए जाना जाता है। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ, तब नरवरिया छुट्टी पर घर आए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपनी छुट्टी रद्द की और मोर्चे पर वापस लौट गए। जहां जनरल बड़े स्तर की रणनीति संभालते हैं, वहीं हवलदार जमीन पर उसे लागू करते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर वातावरण स्वयं एक दुश्मन बन जाता है। ऑक्सीजन की कमी मांसपेशियों की क्षमता घटा देती है और 0 से नीचे तापमान लगातार शरीर पर दबाव डालता है। ऐसी ऊंचाई पर भारी सर्दी के कपड़े, हथियार और गोला बारूद लेकर चढ़ाई करना अत्यंत कठिन होता है। यह वातावरण मानसिक निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में हवलदार के लिए सैनिकों का मनोबल बनाए रखना और रणनीति लागू करना और भी कठिन हो जाता है। 12 जून 1999 की रात 2 राजपूताना राइफल्स की एक कंपनी को 4590 के दक्षिण पश्चिमी मार्ग को साफ करने भेजा गया। नरवरिया की टुकड़ी को आर्य रॉक नामक क्षेत्र पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत एक पाकिस्तानी मीडियम मशीन गन थी, जो मजबूत पत्थरीले कवर के पीछे तैनात थी। ऊंचाई का फायदा उठाकर वह मशीन गन नीचे चढ़ती भारतीय सेना पर लगातार घातक गोलियां बरसा रही थी। इससे भारतीय सैनिक आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। नरवरिया ने स्थिति तोड़ने के लिए सैन्य रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी टुकड़ी के एक हिस्से को दुश्मन पर लगातार फायर करने का आदेश दिया, जबकि दूसरा हिस्सा किनारे से हमला करने लगा। लेकिन दुश्मन ने ऊंचाई का फायदा उठाकर उस दल को भी रोक दिया। गोला बारूद कम होने लगा और सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। स्थिर रहना पूरी टुकड़ी के विनाश का कारण बन सकता था। तब नरवरिया ने एक अत्यंत जोखिम भरा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी टुकड़ी को हमला करने का आदेश दिया और स्वयं अकेले दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सामने आ गए। यह एक सोची समझी सामरिक बलि थी। लगातार गोली चलाते हुए उन्होंने दुश्मन की मशीन गन को अपनी ओर केंद्रित कर दिया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। इस बलिदान से भारतीय सैनिकों को हमला करने का अवसर मिल गया। नरवरिया ने नजदीक पहुंचकर दुश्मन की मशीन गन को नष्ट कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे गंभीर चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। ऊंचाई वाले युद्ध में जीत बनाए रखने के लिए गति बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। जब वह गति रुकती है, तब नेता को अपने व्यक्तिगत सुरक्षा भाव से ऊपर उठकर पूरे दल को बचाना पड़ता है। आर्य रॉक पर कब्जा करने से दुश्मन की मुख्य रक्षा रेखा टूट गई। उस मशीन गन के शांत होते ही भारतीय सेना आगे बढ़ सकी और टोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर लिया।
वीर चक्र प्रशस्ति में उनके असाधारण साहस और साथियों के प्रति समर्पण का उल्लेख किया गया है। ऊंचाई वाले युद्ध में पूरी यूनिट की सुरक्षा हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अपने इस सर्वोच्च बलिदान के लिए हवलदार नरवरिया को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज उनके साहस का उल्लेख राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और ऑनर पॉइंट जैसे डिजिटल अभिलेखों में सुरक्षित है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाते हैं कि एक इन्फेंट्री सेक्शन का नेतृत्व करना कितना कठिन और बलिदानपूर्ण कार्य होता है। जय हिंद, जय भारतीय सेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीर गाथाएं हर भारतीय तक पहुंच सकें।